आफ्टरनून सर। आप लोग के सिलेबस में दो कार्बनिक यौगिक हैं, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल है एल्कोहलिक एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जिसे कहते हैं। और एथेनोइक एसिड जो है एसिटिक अम्ल है, जिसे सिरका आप लोग कहते हैं। ठीक है, कि क्या होता है और कैसे बनाते हैं, और उसकी एक आध दो अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में इसमें अब। तो एथेनॉल जो होता है दैट इज एथिल एल्कोहल। आप लोग इसको जानते होंगे, नाम सुने होंगे, एथिल एल्कोहल। अब इसमें क्या है? एथेनॉल है, यानी OH ग्रुप होगा, और एथेन है तो C2H5, दो कार्बन OH। ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। क्या हो गया? रासायनिक सूत्र। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH, और उसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, और उसका आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनॉल। ये चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा, अब एथेनॉल के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? तो एथेनॉल क्या होता है? रंगहीन, गंध होती है इस, और रंगहीन होता है। यस और सर। उसके अलावा इसमें ये जल में घुलनशील होता है। इसका क्वथनांक जो है 351 केल्विन है, और गलनांक 156। यस सर। 156 केल्विन। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें इसके भौतिक गुण कहलाती हैं, जो कि आपको देख के समझ में आ जाएगा एथेनॉल को, या मतलब भौतिक परीक्षण से समझ में आ जाएगा भौतिक गुण। ठीक है, तो ये एथेनॉल के भौतिक गुण है। पूछ लेता है कभी कभार, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? सारी कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन एथेनॉल जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब इसको बनाने की विधियां, तो एथिल एल्कोहल बनाने की दो विधियां एटलीस्ट आप लोग जान लीजिए। पहली विधि है एथिलीन का यूज करके बनाते हैं, एथिलीन से। तो देखिए इसमें क्या होता है? एथिलीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होता है। यस सर। उसको क्या करते हैं? H2SO4 में अवशोषित कर देते हैं, H2SO4 में डालते हैं जब इसको, तो H2SO4 H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में जाता है। ठीक है, H पॉजिटिव इधर आके लग जाएगा और HSO4 निगेटिव इधर आके लग जाएगा। ये क्या बनाता है? CH3 CH2HSO4। यस ठीक सर। है, यस अब सर। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब इसको क्या करेंगे? CH2HSO4 को भाप में, भाप मतलब जल HOH या H2O, जिसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव होता है, डाल देंगे। अब ये क्या करेगा? यहां से HSO4 ज्यादा निगेटिव है, तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव को लेके उड़ जाएगा, और ये OH इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH2OH प्लस H2SO4। समझ में आया प्रोसेस? यस सर। ये होता है एथेनॉल, एथिलीन से। इक्वेशन लिख लीजिए ये, एथिलीन को H2SO4 के साथ अपक्रिया करा करके CH3CH2HSO4 बनाया गया, एंड देन वहां से आपका एथेनॉल बना। हो गया ये। यस सर। अगली विधि है किण्वन प्रक्रिया। किण्वन में क्या होता है? किण्वन एक जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यस। जब आप लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? जब उस पर कुछ ईस्ट या जो खमीर, जो भी उनको कहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या ईस्ट होते हैं जो भी, वो क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको क्षय करते हैं, और वहां से कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप कोई अन्य पदार्थ बनते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल रिएक्शन भी है ये। और इसके थ्रू नए नए जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका उपयोग किया जाता है अल्कोहल बनाने में। तो क्या करते हैं इसमें? इसमें स्टार्च होता है, स्टार्च का फॉर्मूला है C6H, दिस इज स्टार्च। और जब ये जल के साथ अपक्रिया करता है तो ये बनाता है
माल्टोज, और उसके बाद C12H22O11 फिर से जल के साथ अपक्रिया करता है और बनाता है C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं, माल्टोज। अब ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये फिर से अपक्रिया करता है जाइमेज के उपस्थिति में ईस्ट, और ये बनाता है C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये प्रक्रिया क्या है, आपको बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को देखिए, ये स्टार्च है और ये जल के साथ अपक्रिया करके माल्टोज बनाया। ये जो माल्टोज है ये क्या होता है, ये फिर से जल के साथ अपक्रिया करता है और ये ग्लूकोज बनाता है। और जब ग्लूकोज जो होता है उसका जब किण्वन होता है तो उसको जाइमेज ईस्ट की उपस्थिति में जब किया जाता है रिएक्शन, तो ये बनाता है एथिल अल्कोहल जिसे एथेनॉल भी कहते हैं आप, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये पूरी किण्वन विधि है, आप इसको बस रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसके कुछ रासायनिक अपक्रियाएं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं और आजकल तो ज्यादा आती हैं, किसकी रासायनिक अपक्रियाएं किससे किससे होती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं या रासायनिक गुण भी आप कह सकते हैं अपक्रियाएं एथिल अल्कोहल की। तो वो पहली अपक्रिया है इसका आर की धातु से अपक्रिया। एथिल अल्कोहल की अम्ल से अपक्रिया। अम्ल, अम्ल कौन सा, HCl से अपक्रिया, ठीक है। तो यहां देखिए C2H5OH प्लस HCl, ये H OH के साथ चला जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, C2H5Cl प्लस H2O बनाता है, ठीक है। एक अपक्रिया ये हो गई। दूसरी है CH2 CH3CH2OH, जब एक और अम्ल HSO4 दैट इज H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है तो CH3CH2HSO4 बनाता है और H2O निकाल देता है, -H2O हो जाता है इसमें से, ठीक है। और फिर ये CH3CH2HSO4 क्या होता है, और इसकी अपक्रिया जब होती है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 निकाल देता है, यानी एथिलीन प्राप्त कर ली जाती है। तो ये अपक्रिया है H2SO4 के साथ। अभी जब एथिल अल्कोहल बनाने की विधि बताए थे तो यही अपक्रिया उल्टे लिखी हुई थी ना एथिलीन से। अभी ये बस इसका उल्टा लिख लीजिए ये। तो ये दो रासायनिक अपक्रियाएं हो गई एथिल अल्कोहल की। तीसरा है एथिल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से अपक्रिया C2H5OH plus PCl5 gives out C2H5Cl plus POCl3 plus HCl। देखिए C2H5OH PCl Cl, एक तो ये HCl हो गया, एक ये POCl3 हो गया, और एक ये Cl इधर आ गया। समझ में आया ये चीज? यस सर। C2H5OH plus PCl5 gives out C2H5Cl plus POCl3। अगला है सोडियम से अपक्रिया। ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम से जब ये अपक्रिया करता है C2H5OH, अब ये जब सोडियम से अपक्रिया करता है तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा, लेकिन हाइड्रोजन अकेले तो जाएगा नहीं, यानी दो इसका मॉलिक्यूल लगेंगे और ये बनाता है C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बना सोडियम से रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप।
इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ये सब क्रिया को लिख लीजिए आप लोग, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है। एथिल अल्कोहल का उपयोग एसिटिक अम्ल बनाने में होता है, शराब बनाने में होता है। ये एक अच्छा फ्यूल है, तो इसका उपयोग एज ए फ्यूल भी होता है। ये सब उपयोग आप लोग को पता होगा। ठीक है। एनसीईआरटी की किताब में लिखा भी हुआ है ये कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अल्कोहल पीने योग्य पदार्थ है, तो ये भी सबको पता होगा, पेय पदार्थ है। ठीक है। तो इसका उपयोग बहुत सारे हैं। चलिए, अगला कंपाउंड है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुण और भौतिक गुण पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, एथेनोइक एसिड जो होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है। इसका स्वाद, स्वाद में ये खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध। ठीक है। दूसरा गुण है इसका क्वथनांक, जो है क्वथनांक एथिल अल्कोहल से ज्यादा होता है, 391 केल्विन। और इसका गलनांक जो होता है वो एथिल अल्कोहल से ज्यादा ये भी होता है, 290 केल्विन। ठीक है। और इसका एक पॉइंट देखिए, जो एथिल अल्कोहल है, एथेनोइक अम्ल, जिसे एस्टिक अम्ल भी कहते हैं, इसका 3 से 4% जलीय विलयन, जल में 3 से 4% अगर ये गया तो ये क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का एक उपयोग भी ये समझ में आ जाएगा आप लोग को, और ये पता भी चलेगा कि एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। इन सब चीजों को लिख लीजिए। एथेनोइक एसिड का फार्मूला बताइए आप लोग, बताओ। CH3COOH। CH3COOH। ठीक है, लिखिए इसके बारे में।